आप एमएस या पीएचडी रिसर्च प्रपोजल पे काम कर रहे हैं, आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे एमएस या पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, स्टडी में काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद वापस आए हैं और रिसर्च प्रपोजल की समझ नहीं आ रही कि उस पर काम कैसे स्टार्ट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सद्दाम हुसैन। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और आज हम बात करेंगे एमएस पीएचडी रिसर्च प्रपोजल के हवाले से। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोज में भी आपको बताया था कि ऐसी बहुत सारी एआई बेस्ड ऐप आ चुकी हैं जिसमें हम रिसर्च के हवाले से काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। इस हवाले से ये फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में हम आज एलिस्टेड एक एआई बेस्ड ऐप है उसके हवाले से बात करेंगे कि उसमें आप कैसे हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिसर्च प्रपोजल की कुछ बुनियादी बातों बताना चाहूँगा कि हमें रिसर्च प्रपोजल के हवाले से किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आपका जो स्टार्टिंग फेज जो होता है कि आप जब एमएस प्रोग्राम में जाते हैं या एमएस बेस पे आप पीएचडी प्रोग्राम में जाते हैं, लेट अस सपोज आप एमएस में आए हैं, तो आपने अपना रिसर्च प्रपोजल के लिए किस आइडिया पे काम करना। इसके लिए आपको अपने बीएस प्रोग्राम में देखना होता है कि आपने बीएस प्रोग्राम में आपकी स्पेशलाइजेशन क्या थी, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या था। लेट अस सपोज दैट आपने बीबीए किया, बीबीए में आपकी स्पेशलाइजेशन एचआरएम थी। जब आप एमएस प्रोग्राम में जाते हैं तो आपकी एक बेस बन चुकी होती है एचआरएम सब्जेक्ट के हवाले से और आप एमएस में भी उसी एरिया पे फर्दर अपना रिसर्च का टॉपिक एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। फिर आप ये देखते हैं कि किस सेक्टर पर काम करने की ज़रूरत है, किस सेक्टर में नीड है, रिक्वायरमेंट है, कोई प्रॉब्लम है जो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं अपने रिसर्च प्रपोजल के थ्रू। एक बात ये होगी, जब आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं उसमें आपको एक बहुत अच्छा प्रपोजल देना होता है और प्रपोजल का एक अच्छा प्रपोजल आपकी सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाता है। लेकिन एक अच्छा प्रपोजल के साथ साथ आपको कुछ और चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपने कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप आई है एमएस प्रोग्राम या पीएचडी प्रोग्राम के लिए, तो वो एक खास कंट्री की स्कॉलरशिप है और वो आपसे जो प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहा है उसने ऑलरेडी कुछ थीम्स अनाउंस किए हैं और आपने देखना होता है कि कौन सा थीम आपकी फील्ड से रिलेटेड है और उसी थीम में आपने एक प्रपोजल अच्छा बनाना होता है। जिस कंट्री की वो स्कॉलरशिप आई है उसी कंट्री में जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए जाना चाहते हैं, आप उस यूनिवर्सिटी में एक अच्छे प्रोफेसर का प्रोफाइल चेक करते हैं जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। आप उस प्रोफेसर का प्रोफाइल चेक करते हैं, उसकी रिसर्च पब्लिकेशन देखते हैं, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं, उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज देखते हैं और फिर आप देखते हैं कि उसकी जो लेटेस्ट पब्लिकेशन है वो कौन सी टॉपिक पे है। आप कोशिश करें कि उसी टॉपिक पे अपना रिसर्च प्रपोजल डेवलप करें, आप उसके साथ शेयर करें। ऑब्वियसली उसके लिए उसको एक्सेप्ट करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि वो खुद भी रिसेंटली उसी टॉपिक पे काम कर रहा होता है। और एक दफ़ा जब आपको सुपरवाइजर को कॉन्सेंट मिल जाता है तो आपके लिए फंडिंग बॉडी से स्पॉन्सरशिप लेना और ज़्यादा आसान हो जाता है। ये याद रखिएगा कि प्रपोजल बनाते हुए आपको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर, रिसर्च मटेरियल स्टडी करना पड़ता है। आपको सुपरवाइजर भी एक हद तक गाइड कर सकता है, काम असल में आपने ही करना होता है। तो ये जो एआई बेस्ड ऐप्स हैं, इससे हेल्प लेने का मकसद ये है कि आपके टाइम को कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और एक अच्छा आइडिया आप जनरेट करने में आपको क्योंकि समझ नहीं आ रही तो ये एआई बेस्ड ऐप आपको कैसे हेल्प आउट कर सकती हैं। तो मैं आज आपको जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको elicit.org इस वेबसाइट पे लेके जाऊंगा। उसके जो फीचर हैं उन फीचर की बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने रिसर्च प्रपोजल में कैसे हेल्प ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, वहाँ पे मैं आपको डिफरेंट फीचर्स में बताऊंगा कि आप अपने आइडिया को वहाँ उनकी हेल्प से कैसे जनरेट कर सकते हैं। चले आए मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले हम इस वेबसाइट का एड्रेस लिखेंगे PLICIT.org। हमारे सामने एक पेज ओपन हो गया। एक चीज मैं आपको बताता चलूं, आपके जहन में जो भी आइडिया है, एटलीस्ट आपने अपने बैचलर में पढ़ा, फिर एमएस में आए, आप एमएस के प्रपोजल पे काम कर रहे हो या पीएचडी के प्रपोजल पे काम कर रहे हो, जब आपने कोर्स वर्क पढ़ा था उसमें बहुत सारी ऐसी टॉपिक आपकी नज़र से गुजरे होंगे, आपके टीचर्स ने आपके साथ शेयर किए होंगे, आपने रिसर्च पेपर्स पढ़े होंगे, कोई ना कोई टॉपिक आपको क्लिक कर रहा होता है कि ये टॉपिक जरा है, जरा बड़ा
अपील कर रहा है, अट्रैक्टिव टॉपिक है, आप उस टॉपिक की बेस पे भी अपना प्रपोजल का आइडिया स्टार्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन एचआरएम ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ठीक है, मैं उसको सर्च करना चाह रहा हूँ। अब ये देखें, ये जब मैंने क्वेश्चन दिया उसको, मेरे सामने ये एक नई विंडो ओपन हो गई है और इसमें आप ये देख रहे हैं डिफरेंट पेपर मेरे सामने आ गए और हर पेपर से आगे इसमें एब्स्ट्रैक्ट समरी भी दी गई है। इसका हमें क्या फायदा होता है? इसका हमें सबसे पहले ये फायदा होता है कि हमारे जहन में जो आइडिया था वो बिल्कुल एक बेसिक पॉइंट पे था, अब हम उससे रेलिवेंट पेपर पा रहे हैं। आप गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाके आपको हर एक पेपर ओपन करना पड़ता है, उस पेपर को एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना पड़ता है, उस पेपर की साइटेशन रेफरेंसेस देखने होते हैं, फिर आप दोबारा एक पेपर सर्च करते हैं जहां पे आपको एक ही विंडोज में सारे पेपर्स मिल गए, जिसमें डिटेल के साथ बता रहा है कि ये 2008, अब जैसे ये फर्स्ट पेपर है 2018 का है, इसकी 3 साइटेशन हुई हैं। इसी तरीके से ये दूसरा पेपर आ गया है इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन एचआरएम ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ये मेरे टाइटल से, सर्चिंग टाइटल से भी रेलिवेंट है, और ये 2022 का पेपर है, ये मुझे कैप्चर बता रहा है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपके सामने आप देख रहे हैं कि आपको पेपर के हवाले से क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। इस पेपर में हर पेपर के हवाले से आपको इंफॉर्मेशन ये दे सकता। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे सामने एक बार ओपन हो गया, इसमें आप ये देख रहे हैं डिफरेंट आपको हेडिंग नजर आ रही है और इन हेडिंग की बेस पे आप अब ये देखें, मैं चाहता हूँ कि मुझे हर पेपर की मेन फाइंडिंग पता चलनी चाहिए, यानी ये मेरे सामने पेपर है और पेपर की अब ये मेन फाइंडिंग्स भी आ गई हैं। उन मेन फाइंडिंग्स की बेस पर मैं फर्दर क्लियर हो सकता हूँ कि जो मैं काम करना चाह रहा हूँ उसमें अब तक कितना काम हो चुका है और मेरे लिए मजीद आगे जाने का कौन सा एवेन्यू ऐसा हो सकता है जिसपे मैं फर्दर एक्सप्लोर करके अपना एमएस या पीएचडी का प्रपोजल डेवलप कर सकता हूँ। अच्छा, अब अगला स्टेज क्या है? अगला स्टेज ये है, फॉर एग्जांपल मुझे ये टाइटल इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन एचआरएम मैनेजमेंट ये मुझे रेलिवेंट लग रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, ये आप देख लीजिए यहाँ पे स्टार बना हुआ, मैंने उसको स्टार कर दिया, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, इम्प्लाई परसेप्शन ऑफ ग्रीन एचआरएम एंड नॉन ग्रीन, ये मुझे रेलिवेंट लग रहा है, मैं इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे डिटेल भी पढ़ता चला जाऊँ कि यहाँ पे मेन फाइंडिंग क्या है और इसकी बेस पे मैं उसको सेलेक्ट करता जाऊँ। फिर एक और पेपर मेरे सामने आ गया, इफेक्ट ऑफ ग्रीन एचआर ऑन फॉर्म परफॉर्मेंस। अच्छा, ये पाकिस्तानी फॉर्म पे काम हुआ हुआ, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको भी स्टार कर दिया। अब आप नीचे आके देखें तो नीचे लिखा हुआ शो मूव लाइक स्टार। मैंने जिन जिन पेपर को स्टार्ट किया उन पेपर के रेफरेंसेस में ये जाके उन रेफरेंसेस की बेस पे फर्दर मेरे सामने पेपर वो शो करेगा। जब इसको शो लाइक स्टार सेलेक्ट करूंगा, ये देखिए मेरे सामने मजीद पेपर्स ओपन हो चुके हैं जिसमें इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन एचआरएम प्रैक्टिस ऑन होटल एनवायरनमेंट, ठीक है। ये भी 2022 का पेपर है, एक अच्छे जर्नल में पब्लिश हुआ है, 28 साइटेशन है इसकी। तो इसी तरीके से एक मीडिएटेड मॉडरेटेड मॉडल फॉर ग्रीन एचआरएम मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव, ये भी एक अच्छा पेपर है। मुझे ये पेपर जो 22 का पेपर है ये मुझे जरा अपील कर रहा है, ठीक है। मैं इसको ओपन, अच्छा अब ये देखें, ये मेरे साथ जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैंने टाइटल को सेलेक्ट किया, मेरे सामने पूरा पेपर एक नई विंडो की शक्ल में ओपन हो गया, जिसमें मेरे पास बहुत ये जर्नल का नाम है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, साइटेशन डिटेल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये राइट साइड पे आप ये देखें एब्स्ट्रैक्ट आ गया, आप इसको एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ें। अच्छा, इस लेफ्ट साइड पे आप देखें, आपके सामने अभी देखें बहुत सारी डिटेल जो वो पेपर से तक कर सकता था, डिटेल ले सकता था, अब वो आपके सामने लेके आ रहा है। इसकी मेन फाइंडिंग क्या है? गूगल स्कॉलर में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपको हर पेपर को इंडिविजुअली पढ़ना पड़ता है, जहां पे वो आपकी बहुत ज्यादा टाइम की बचत कर रहा है। मेन जो डिटेल पेपर की एक समराइज फॉर्म में आपके सामने लेके आ रहा है, जिसकी बेस पे आप अपने जहन में आइडिया बना सकते हैं कि मुझे मजीद क्या काम करने की जरूरत है। अच्छा, ये टाइटल मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा। अब इस वेबसाइट में जो बहुत सारे फीचर हैं उसमें एक फीचर है इसका टास्क। वो टास्क वाला जो फीचर है वो मैं आपको बताता हूँ। टास्क का फीचर मुझे कैसे हेल्प आउट कर सकता है, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग रिसर्च क्वेश्चन। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मेरे सामने एक नई विंडो ओपन हो गई, लिखा हुआ ब्रेन स्टॉर्म रिसर्च क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने जो टाइटल सिलेक्ट किया था यहाँ पे डाल दिया। अच्छा,
ये टाइटल मुझे अट्रैक्ट कर रहा था। ये 2022 का पेपर भी है। देखें, इस टाइटल की बेस पे मेरे सामने मजीद वो क्वेश्चन उसने शो कर दिए हैं। यानी जहाँ पे एक टाइटल की बेस पे वो फर्दर मेरे सामने एक नए एवेन्यूज ओपन कर रहा है उसकी बेस पे। यानी इस पेपर की मैं रिसर्च गैप को भी जाके स्टडी करूँ तो मुझे एक हिंट मिल सकता है, और यहाँ पे इन क्वेश्चन की शक्ल में मैं अपने ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चन को स्टैब्लिश कर सकता हूँ फर्दर, अगर मैंने इसी टॉपिक पे काम करना है या इस पे एक्सप्लोर करना है। अब देखें, मुझे ये जो क्वेश्चन है ये जरा अच्छा लगा, मैं इसको चलो कॉपी करता हूँ। ठीक है। अच्छा, अगर आप इन क्वेश्चन को रिकॉर्ड में मतलब पहले सेव करना चाहते हैं तो ये जहाँ पे एक आपको आइकन नजर आ रहा है डाउनलोडेड रिजल्ट HCHP, आप इसको क्लिक करते हैं तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सेव हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे इसको डाला, मेरे सामने नए क्वेश्चन आ गए। अब ये देखें, इस तरीके से मुझे फर्दर गाइडलाइन मिलती जा रही है कि मजीद इनमें क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको दोबारा सेव कर, मैंने एक और डॉक्यूमेंट की शक्ल में इसको सेव कर दिया। हम वापस जाते हैं, हम टास्क के पेज को विजिट करते हैं तो हम ये देखते हैं इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ए, ए, अब पूरी दुनिया में क्योंकि वेबसाइट पे लोग काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो बाद का ये होता है कि इसमें एक ऑप्शन ये है कि आप अपने कोई ऐसा क्वेश्चन बना के इनको दे सकते हैं, वो इनके इस डाटाबेस में वो क्वेश्चन सेव हो जाता है और उस क्वेश्चन से दूसरे लोग फायदा उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समराइजेशन, आप एब्स्ट्रैक्ट को जहाँ पे डाल दें वो आपको उसकी समरी बना के दे देगा। ये देखिए, ये बड़ा अच्छा एक में लिखा हुआ है क्लैरिफाई अ कॉन्सेप्ट, यानी आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, आप जहाँ पे वो कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं, आप फिर मजीद, क्योंकि किसी पेपर में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज हुई है जो आपको समझ नहीं आ रही, आप जहाँ पे उसको डालेंगे वो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा था, इसमें एक और बड़ा अच्छा फीचर है कि आप जहाँ पे टॉप पे देख सकते हैं एज PDF, आपको वो पेपर जहाँ पे चाहिए जिनका PDF हो तो वो आपको सिर्फ वो पेपर शो करेगा जिनका PDF है। अच्छा, ये जो फिल्टर यहाँ पे लगा हुआ है ये बड़ा जबरदस्त इसका फीचर है। आप चीजों को मजीद स्पेसिफिक करना चाहते हैं, मजीद मतलब चाहते हैं कि मैं कुछ जिस टॉपिक पे मैं काम करना चाह रहा हूँ उसमें ये कीवर्ड होने चाहिए या ये कीवर्ड नहीं होने चाहिए, आप यहाँ पे कोई भी कीवर्ड टाइप करके आप लिख दें तो ये आप इसको ऐड कर दें। ठीक है, तो उसकी सर्चिंग में हर वो पेपर आएगा जिसमें इन्वायरमेंटल का लफ्ज होगा। यहाँ पे अगर आप इन्वायरमेंटल लिखते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वो पेपर आएगा जिसमें इन्वायरमेंटल का लफ्ज नहीं होगा। ठीक है, ये एक बड़ा जबरदस्त इसमें ऑप्शन है। फिर इसी तरीके से पब्लिश आफ्टर, आप क्योंकि प्रपोजल पे काम कर रहे हैं इस वक्त, मैं आज की डेट में अगर ये अपना आपसे चर्चन कर रहा हूँ तो अगस्त 2023 है, तो इसमें मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जो भी पेपर इसमें देखूं वो 22 के बाद हो या 23 के पेपर हो। इससे ये होता है कि याद रखिएगा कि रिसर्च प्रपोजल्स में आप जितने लेटेस्ट पेपर्स को रिव्यू करेंगे और इसकी बेस पे अपना आइडिया डेवलप करेंगे उतने ही आपके लिए वो एक नॉवल आइडिया बन सकेगा, क्यों, उसमें आप लेटेस्ट पॉइंट आपने डिस्कस किए होंगे। फिर ये पब्लिश आफ्टर ये हो गया। अच्छा, फिर स्टडी टाइप आप देख सकते हैं, स्टडी टाइप में है रिव्यू, सिस्टमैटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस, ये चीजें भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक इसका एक अनदर बड़ा जबरदस्त फीचर है। अच्छा, फिर इसमें लिखा हुआ ये फिल्टर का हो गया। अच्छा, फिर फिल्टर के साथ है सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय ये है कि आपको पेपर टाइटल सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट समरी चाहिए, PDF चाहिए, ईयर कौन सा होना चाहिए, साइटेशन राइट, वो सारी डिटेल आपको हर इस पेपर के साथ बता देगा। और फिर इसमें आप जो भी यहाँ पे डिटेल है वो आप इसको फर्दर मतलब सेव कर सकते हैं। तो ये इसमें फीचर्स हैं, डिफरेंट फीचर्स मैंने आपको बताया जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं आपके रिसर्च प्रपोजल के हवाले से। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन है, सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं पर्सनली उसका जवाब दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम एक और AI बेस्ड ऐप के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से वो आपको अपने रिसर्च प्रपोजल में हेल्प कर सकती है। उस वक्त के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।